लिखिए चालकता। लिखिए। इससे पहले हम लोग पढ़े थे प्रतिरोध के बारे, है ना। तो प्रतिरोध क्या होती है? प्रतिरोध क्या होती है? वोल्टेज को कम करता है। वोल्टेज को कम कैसे करता है प्रतिरोध, है ना। प्रतिरोध का कार्य क्या है? धारा के प्रवाह में बाधा डालना, है ना। धारा के प्रवाह में बाधा डालना। पर चालकता उसके जस्ट विपरीत कार्य करती है। चालकता क्या करेगी? धारा के प्रवाह में सुगमता लाएगी। समझ रहे बात को? ये क्या कहेगा चालकता कि चलो आगे चलो। रेजिस्टेंस क्या कहेगा? नहीं भाई इधर नहीं आना है ना। यानी रेजिस्टेंस का कार्य क्या है? धारा के प्रवाह को रोकना, बाधा डालना। रोकना मतलब पूरी तरह से रोकना नहीं, उस पर बाधा डालना। अगर पूरी तरह से धारा के प्रवाह को रोक देगा तो क्या ये लाइट जलेगी आपका? नहीं, बस क्या करता है? बाधा डालता है। बाधा डालता है मतलब यदि करंट 5 एम्पियर उस चालक से होकर प्रवाहित हो रही है तो 5 एम्पियर नहीं आने देगी, उसको कम कर देगी थोड़ा सा, है ना। तो वो रेजिस्टेंस का कार्य है। और चालकता का कार्य क्या है? धारा के प्रवाह में सुगमता लाना, है ना। लिखते चलिए। तो चालकता का कार्य क्या हुआ? धारा के प्रवाह में सुगमता या तो फिर सहायता प्रदान करना, उसको क्या कहा जाएगा? चालकता। तो आप हमें बताओ, चालकता का कार्य है धारा के प्रवाह में सुगमता प्रदान करना। प्रतिरोध का कार्य क्या है? धारा के प्रवाह में बाधा डालना। तो क्या हम कह सकते हैं प्रतिरोध के विपरीत प्रभाव को ही चालकता कहा जाता है? कह सकते हैं कि नहीं? या तो फिर कह सकते हैं प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही चालकता कहा जाएगा? कह सकते हैं कि नहीं? देख लीजिए। तो चालकता किसको कहा जाएगा? जो धारा के प्रवाह में सुगमता लाएगा। दूसरा क्या? प्रतिरोध का व्युत्क्रम कार्य करेगा। प्रतिरोध का कार्य है धारा के प्रवाह में बाधा डालना। चालकता का कार्य क्या है? धारा के प्रवाह में सहायता प्रदान करना। यदि क्वेश्चन पूछे आपसे कि चालकता को किस चीज से डिनोटेड किया जाता है, तो इसको सूचित किया जाता है जी से, है ना। अब बताओ, हम बताएं क्या बताएं? प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहा जाता है। ध्यान दीजिए यहां पर क्या है? प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहा जाता है और चालकता को जी से डिनोटेड किया जाता है। तो क्या जी बराबर 1/R लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि R मतलब रेजिस्टेंस के व्युत्क्रम को ही चालकता कहा जाता है। लिख सकते हैं। यदि इसका मात्रक निकालना चाहे तो R की यूनिट होती है ओम। ओम होती है? ओम होते है कि नहीं? तो यहां से क्या 1/ओम यूनिट निकलेगी? निकलेगी कि नहीं, है ना। तो इसका मात्रक क्या हम प्रति ओम कह सकते हैं? एक मात्रक बोलिए, कह सकते हैं कि नहीं? एक हुआ आपका प्रति ओम, है ना। तो चालकता का 1 यूनिट हुआ प्रति ओम। दूसरी क्या होगा? 1/ओम यानी ओम का उल्टा। 1/ओम यानी ओम का उल्टा, ओम का विपरीत। यदि हम ओम को विपरीत तरीके से लिखना चाहें तो क्या OHM को
MHO लिख सकते हैं कि नहीं, है ना। तो चालकता का और एक यूनिट हमारा निकल के आया, क्या निकल के आया, मोह, MHO मोह निकल के आया। इसके अतिरिक्त और एक यूनिट होती है जिसको कहा जाता है साइमन, क्या, साइमन। कहीं कहीं पर लिखा हुआ रहेगा ये शीमेन, है ना, पर साइमन भी है, सीमेन भी, दोनों सेम चीज है। उतारिए। आपके बुक में मिलेगा बस साइमन या तो फिर सीमेन, प्रतिओम और मोह नहीं मिलेगा, है ना, इसलिए ध्यान देना है सब। पर निमी का बुक में मिल जाएगा, प्रतिओम भी मिलेगा, मोह भी मिलेगा, और यही से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का निर्माण होता है। कहीं पर डाउट है क्या? हाँ जी बोलिए, डाउट है तो पूछ सकते हैं यहीं पर। साइमन ये आया कहाँ से ना, एक जॉर्ज साइमन नाम का व्यक्ति था, ठीक है, जिसने ओम्स का नियम को प्रतिपादित किया। जॉर्ज साइमन ओम, वहाँ से आया, वहीं से वो अपना एक यूनिट बनाया, खुद से नामकरण किया बस, है ना। ये एक्चुअली है कुछ नहीं। जॉर्ज साइमन एक नाम था वैज्ञानिक, वो ओम के नियम का प्रतिपादन किया था वो, ठीक है, और वहीं से आया साइमन। मतलब चालकता को ही वो अपना यूनिट दिया, नामकरण किया, वरना होता क्या है, प्रतिओम। एक हिसाब से देखा जाए तो क्या होता है, प्रतिओम मोह, पर उसने नाम दिया साइमन, है ना, और कुछ नहीं है, वो नामकरण ही है। या तो फिर आपको पता है क्या, कहीं से आया है तो किसी के नाम पर ही रखा होगा। अब बताइए ना, GS ओम, GS ओम कौन था, जॉर्ज साइमन ओम। GS ओम, प्रतिरोध का यूनिट क्या होता है, ओम, ओम होता है, और ओम के नियम को प्रतिपादन कौन किया, GS ओम, मतलब जॉर्ज साइमन ओम। तो प्रतिरोध का यूनिट रख दिया अपने नाम पर ओम, चालकता का यूनिट रख दिया अपने नाम पर साइमन, समझे। पर एक आदमी, एक व्यक्ति, एक वैज्ञानिक का नाम है जॉर्ज साइमन ओम, या तो फिर कहिए जॉर्ज सीमेन ओम। सीमेन और ओम दोनों एक जगह पर है, समझ रहे हैं कि नहीं बात को। जॉर्ज सीमेन ओम, है ना, उस व्यक्ति का नाम था, उस वैज्ञानिक का। तो सीमेन भी है, ओम भी है, तो अपने नाम पर उन्होंने 3 खंड पाया, एक जॉर्ज पाया, एक सीमेन पाया, एक ओम पाया। तो प्रतिरोध का यूनिट रख दिया ओम, चालकता का यूनिट रख दिया सीमेन या तो फिर साइमन, है ना, अपने नाम पर ही रखा था, समझे बात को। नेक्स्ट लिखिए, विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता, अच्छा एक मिनट देख लीजिए, इसमें चालकता की दृष्टि से 3 चीज ध्यान रखना है। अगर चालकता की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे ज्यादा कौन सी धातु की चालकता अधिक होती है, किसकी अधिक होती है, चांदी की होती है, उसके बाद सोना का, उसके बाद तांबा का, उसके बाद एल्यूमिनियम का। यह चीज याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि चांदी, सोना, तांबा और एल्यूमिनियम में से सबसे कम चालकता की गुण किसकी होती है, तो किसकी होती है, सबसे कम किसकी होती है, एल्यूमिनियम की। यदि क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि चांदी, सोना, तांबा और एल्यूमिनियम में से सबसे ज्यादा प्रतिरोधकता की मान किसकी होती है, तो एल्यूमिनियम की, है ना।
क्यों होती है? क्योंकि एल्यूमिनियम में चालकता की गुण कम होती है, बोलने का मतलब है कि प्रतिरोधकता का गुण अधिक होती है। चांदी में चालकता की गुण अधिक होती है, इसका मतलब प्रतिरोधकता का गुण कम होती है। और चांदी की प्रतिरोधकता का गुण कितनी होती है? 1.59 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। समझे बात को? नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए विशिष्ट चालकता। इससे पहले आप हमें बताओ विशिष्ट प्रतिरोधकता क्या है? विशिष्ट प्रतिरोधकता क्या है, कोई बताएगा? विशिष्ट प्रतिरोधकता क्या है? टुकड़े का प्रतिरोध, है ना? बोलने का मतलब है यदि एक वायर है, एक चालक है, मान लीजिए एक कंडक्टर है, चालक है ना? तो प्रतिरोध हम लोग किसको कहेंगे? 1 मीटर लेंथ, या तो फिर 1 सेंटीमीटर लेंथ, या तो 1 मीटर ब्रीथ यानी चौड़ाई। तो इतनी सी भाग को ही क्या कहेंगे? विशिष्ट प्रतिरोध कहेंगे। यानी इस एरिया को, मतलब कि इतनी एरिया में जो प्रतिरोध, जो बाधा उत्पन्न करने का गुण होगा, बस इतनी से एरिया में, इतनी से एरिया मतलब 1 वर्ग मीटर एरिया में, 1 वर्ग मीटर या तो फिर सेंटीमीटर में रहा तो 1 वर्ग सेंटीमीटर। तो एक इतनी बड़ी चालक में से जो 1 वर्ग मीटर स्थान है, उसमें जो रेजिस्टेंस का गुण होगा वो कहलाएगा विशिष्ट प्रतिरोध, या तो फिर कहिए प्रतिरोधकता कह सकते हैं। पर विशिष्ट चालकता हम लोग किसको कहेंगे? उसी 1 वर्ग मीटर एरिया में चालकता गुण है, होगी कि नहीं? प्रतिरोधकता का गुण है, मतलब चालकता का भी गुण होगी। समझे बात को? यानी इतनी बड़ी कंडक्टर में, इतनी बड़ी कंडक्टर में यदि 1 वर्ग मीटर टुकड़े में जो चालकता गुण होगी, समझ रहे हैं कि नहीं बात को, है ना? यानी 1 वर्ग मीटर कहिए या तो फिर सेंटीमीटर में रहा तो 1 वर्ग सेंटीमीटर टुकड़े का चालकता गुण ही क्या कहलाएगी? विशिष्ट चालकता। समझे बात को? लिखिए, लिखिए 1 वर्ग मीटर टुकड़े का चालकता गुण ही विशिष्ट चालकता कहलाती है। लिख लिए? मतलब किसको विशिष्ट चालकता कहेंगे हम लोग? 1 वर्ग मीटर टुकड़े में जो चालकता गुण होगी उसी को विशिष्ट चालकता कहेंगे। तो विशिष्ट प्रतिरोध हम लोग किसको कहते हैं? 1 वर्ग मीटर टुकड़े का प्रतिरोध गुण ही क्या कहलाती है? विशिष्ट प्रतिरोध। तो क्या एक तरीके से हम कह सकते हैं विशिष्ट प्रतिरोध के विपरीत प्रभाव को ही विशिष्ट चालकता कहा जाएगा? कह सकते हैं कि नहीं? कह सकते हैं। यानी किसको कहा जाएगा? विशिष्ट प्रतिरोध कहिए चाहे प्रतिरोधकता कहिए, सेम चीज है ना? तो विशिष्ट प्रतिरोध के विपरीत प्रभाव को कहीं पर डाउट तो नहीं ना? डाउट है क्या इसमें? डाउट है क्या?
तो किसको कहा जाएगा? विशिष्ट प्रतिरोध के विपरीत प्रभाव को क्या कहा जाएगा? विशिष्ट चालकता कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा? क्योंकि 1 वर्ग मीटर टुकड़े के प्रतिरोध को क्या कहा जाता है? विशिष्ट प्रतिरोध, है ना। 1 वर्ग मीटर में जो उस टुकड़े का जो प्रतिरोध गुण होगा उसको कहा जाएगा विशिष्ट प्रतिरोध, पर उसमें जो चालकता गुण होगी उसको क्या कहा जाएगा? विशिष्ट चालकता, है ना। यदि पूछे इसको किस चीज से सूचित किया जाता है, याद रखना है किससे? सिग्मा से। किससे? सिग्मा से, है ना। और आपको पता है, सुन ली, देख लीजिए पहले, फिर कंफ्यूज होइएगा नहीं तो। सिग्मा से सूचित किया जाता है और आपको पता है कि विशिष्ट प्रतिरोधक के विपरीत प्रभाव को ही विशिष्ट चालकता कहा जाता है। कहा जाता है कि नहीं? तो विशिष्ट प्रतिरोधक यानी क्या? रो। क्या? रो। तो क्या सिग्मा बराबर 1/रो लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं? रो क्या है? प्रतिरोधकता है, विशिष्ट प्रतिरोध है। और रो का यूनिट क्या होता है? ओम मीटर। ओम मीटर होती है, यानी यहां से 1/ओम मीटर लिख सकते हैं कि नहीं? यदि वो लिख सकते हैं तो क्या विशिष्ट चालकता का मात्रक प्रति ओम मीटर लिख सकते हैं? प्रति मतलब 1, प्रति ओम मीटर लिख सकते हैं। चलिए, 1 यूनिट तो हो गया, 1 यूनिट हुआ। आगे देखिए, है ना। यदि हम इसको लिखना चाहे 1/ओम गुना 1/मीटर लिखना चाहे तो क्या गलत रहेगा? गलत होगा। तो आप हमें बताओ 1/ओम को और हम लोग किस नाम से जानते हैं? 1/ओम को और हम लोग किस नाम से जानते हैं? क्या? किस नाम से जानते हैं 1/ओम को? अरे 1/ओम यानी 1/R, 1/R यानी प्रति ओम। प्रति ओम होती है तो प्रति ओम मतलब 1/ओम, 1/R। और किसका यूनिट होती है? 1/ओम किसको कहा जाता है? और क्या G बराबर 1/R नहीं होती है? G बराबर 1/R नहीं होती है? तो 1/ओम को हम लोग मोह कह सकते हैं कि नहीं? मोह कह सकते हैं कि नहीं? तो 1 यूनिट हमारा बन के आया क्या? मोह प्रति मीटर। देखिए यहां पर यदि फंसे तो कुछ नहीं कर पाइएगा, समझ लीजिए। 1/ओम मीटर हुआ तो प्रति ओम मीटर लिखे। 1/ओम इंटू 1/मीटर, इस रूप को इस रूप में खंडित किए तो 1/ओम को हम लोग कहते हैं क्या? मोह। 1/ओम यानी ओम का उल्टा, ओम यानी OHM का उल्टा, OHM का उल्टा यानी MHO, MHO मतलब मोह प्रति मीटर। ठीक है। इसके अलावे 1/ओम को क्या साइमन कह सकते हैं? साइमन कह सकते हैं कि नहीं? किसका यूनिट होता है साइमन? चालकता का। चालकता का क्या यूनिट होती है? साइमन। 1/R को क्या कहा जाता है? साइमन। तो वहां से यदि निकालना चाहे तो 1/ओम को हम साइमन कह सकते हैं। कह सकते हैं कि नहीं? तो विशिष्ट चालकता का और एक यूनिट हमारा बन के आया क्या? साइमन प्रति मीटर बन के आया कि नहीं? यानी इतनी सारा आपके पास, आपके सामने इतना सारा यूनिट बनेगा। ठीक है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट। एक क्या बना? प्रति ओम मीटर। एक प्रति ओम को ही मोह कहा जाता है इसलिए मोह प्रति मीटर, है ना। एक 1/ओम को ही साइमन कहा जाता है इसलिए साइमन प्रति मीटर। 3 बना। उतारिए। क्लास रेगुलर नहीं रहिएगा, पल्ले ही नहीं पड़ेगी किसी को, पक्का बता रहे हैं। ठीक है। क्या उतना इजी लग रहा है सब्जेक्ट? इजी है नहीं। हाँ, लेकिन यदि प्रैक्टिस जारी रहा तो ये सब आपको रटने की जरूरत ही नहीं है। एक रटिएगा बस, 1/ओम मीटर, इसी से सारा काम बन जाएगा।